नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया होता है, उसको ऑप्शन काट के डायरेक्ट आंसर लिखा गया है, जबकि हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। भारतीय अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा? भारत के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से 4 और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में चर्चा किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश या उनके स्थापना की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों के प्रवेश या उसके स्थापना की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों की परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत कहा गया है कि नए राज्यों के गठन कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो अनुच्छेद हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, वर्तमान राज्य के जो क्षेत्र है, सीमाओं है, वह उस राज्य के परिवर्तन करने की शक्ति संसद के हाथों में है। संसद के हाथों में है। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। 1955 ईस्वी में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बतलाता है। नागरिकता के बारे में अनुच्छेद कितने से कितने तक बताता है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बतलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो ऑप्शन के मुताबिक यहाँ दोस्तों संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम में नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आपकी कोई संपत्ति है, संपत्ति के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप विदेशों से आके भारत में कोई फैक्ट्री प्रणाली स्थापित करते हैं तो आपको नागरिकता प्रावधान नहीं दिया जाएगा। आपको नागरिकता प्रावधान के लिए जन्म के द्वारा नागरिकता हो, वंश के द्वारा नागरिकता होना चाहिए, पंजीकरण द्वारा नागरिकता होना होगा, देशीकरण द्वारा नागरिकता होगा और किसी भूभाग को भारत में मिलाकर होगा नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 511 नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में है। भाग 1 फिर से हम लोग देखेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में। हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, इंपोर्टेड। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 511 तक भारतीय नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 511। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह जाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार। संविधान में वर्णित अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, याद रखिएगा, इंपोर्टेड है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है। इसमें धर्म से रिलेटेड 2-3 गो है जो 26-27 भी है। 30 वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन को 1951 में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, ऐसे संगति को सीमा तक शून्य हो गया। अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियों असंगत की सीमा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 16 लोकसभा नियोजन के विषय में अवसर की समानता। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द का परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है: भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं यहाँ पे विधानमंडल होगा, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी का वर्णन किया गया। ये मोस्ट है, हम और अगले पार्ट्स में करवाएंगे। जय हिंद।